आज की हमारी चर्चा का विषय है संतोष यानी संतुष्टि। हमारे पास मधुबन का एक आध्यात्मिक प्रवचन है जो एक बहुत ही दिलचस्प विचार सामने रखता है कि सच्ची संतुष्टि सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक शक्ति है, एक पावर है। तो हमारा मिशन यह समझना है कि यह स्रोत संतोष मणि यानी संतुष्टि का रत्न बनने का क्या मतलब बताता है और यह नजरिया हमें रोजमर्रा की मुश्किलों से ऊपर उठने में कैसे मदद कर सकता है। और इसमें जो बात सबसे अलग है वो ये कि ये स्रोत संतुष्टि को बस एक निजी अंदरूनी एहसास तक सीमित नहीं रखता। ये इसे एक ऐसी सक्रिय शक्ति के रूप में देखता है जो हमारे आसपास के माहौल को, हमारे संबंधों को और हमारी सोच को बदल सकती है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है बल्कि रोज के जीवन और अभ्यास के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड भी है। चलिए तो फिर इसे खोलते हैं। स्रोत की शुरुआत ही एक कमाल के रूपक से होती है, संतोषमणि। संतोषमणि, हाँ। ये कहता है कि हर एक संतोषमणि की चमक से चारों ओर एक सुंदर प्रकाश फैलता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? एक जीता जागता संतुष्टि का रत्न होना कैसा होता होगा? ये बहुत गहरा सवाल है। यहाँ आकर्षक बात यह है कि स्रोत संतुष्टि को नेचुरल नेचर या स्वाभाविक प्रकृति कहता है। नेचुरल नेचर? हाँ, मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें बाहर से हासिल करना है या जिसके लिए बहुत संघर्ष करना है। ये तो हमारा असली स्वभाव है जो शायद दुनिया की भागदौड़ में कहीं दब गया है। स्रोत एक लाइन में कहता है, जहां संतुष्टि है वहां अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। अच्छा। इसका मतलब है कि ये कमी के एहसास का पूरी तरह से खत्म हो जाना है। ये वो स्थिति है जब आपको लगता है कि आपके पास वो सब कुछ है जो जरूरी है। मतलब ये इच्छाओं के खत्म होने की बात नहीं है, बल्कि कमी के एहसास के खत्म होने की बात बिल्कुल है। वही बात है। और ये सिर्फ एक दिमागी खेल नहीं है ना? प्रवचन में ये भी कहा गया है कि एक संतुष्ट आत्मा का चेहरा और आंखें भी माहौल में संतुष्टि की लहरें फैलाते हैं। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। हाँ, जैसे किसी शांत इंसान के पास बैठकर हमें भी शांति महसूस होने लगती है। बिल्कुल। और इसलिए मैंने इसे एक सक्रिय शक्ति कहा था। ये निष्क्रिय नहीं है। संतुष्टि सिर्फ महसूस नहीं होती, ये काम करती है। अच्छा। ये स्वतः और सहज रूप से काम करती है। आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती कि चलो अब मैं संतुष्टि फैलाता हूं। अगर आप सच में संतुष्ट हैं तो आपकी मौजूदगी ही वो काम करेगी। मतलब आपकी वाइब्रेशन ही काफी है। हाँ, आपकी मुस्कान, आपकी नजर, आपके बोलने का तरीका, ये सब उस शक्ति के माध्यम बन जाते हैं। ये अपने आसपास के तनाव भरे माहौल को शांत करने की ताकत रखती है। अगर ये इतनी सक्रिय शक्ति है जो माहौल को बदल सकती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। क्या स्रोत इस बारे में बात करता है कि बड़ी-बड़ी मुश्किलों के सामने ये शक्ति कैसे काम करती है? हाँ, और यहाँ पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। स्रोत कहता है कि परिस्थितियां तो बदलती रहेंगी, वे ड्रामा की तरह ऊपर नीचे होती रहेंगी, लेकिन संतुष्टि की शक्ति हमेशा प्रगति करती है। यह एक संतोषमणि के लिए बाहरी दुनिया को एक पपेट शो या कठपुतली के तमाशे की तरह बताता है। पपेट शो, ये नजरिया तो सब कुछ बदल देता है। मतलब जो चीजें हमें बहुत बड़ी और परेशान करने वाली लगती हैं, वे असल में सिर्फ एक खेल है। सही पकड़ा। यह साक्षी दृष्टा की स्थिति से जुड़ा है। साक्षी दृष्टा? हाँ, इसका मतलब है कि आप अपनी जो आत्मिक स्थिति है उसकी सीट पर आप स्थिर हैं। अच्छा। और वहां से घटनाओं को देख रहे हैं, उनमें उलझ नहीं रहे हैं। सोचिए, आप ट्रैफिक में फंसे हैं और कोई आपकी गाड़ी के आगे कट मार देता है। पहला रिएक्शन गुस्से का होता है, अपमान का होता है। बिल्कुल होता है। लेकिन साक्षी भाव का मतलब है एक पल रुककर सोचना, ये एक सीन है जो मेरे सामने चल रहा है। इस नाटक का किरदार यानी ये ड्राइवर अपनी भूमिका निभा रहा है। मेरी भूमिका क्या है? वाह, मेरी भूमिका क्या है? हाँ, क्या मुझे भी गुस्से वाला किरदार बनना है या शांत रहकर इस सीन को देखना है? ये घटनाओं को व्यक्तिगत हमले के बजाय एक ऑब्जेक्टिव नाटक की तरह देखने की शक्ति है। जो चीजें पहले परेशान करती थीं, वे अब मनोरंजन या एक दिलचस्प नाटक का अनुभव कराती हैं। ये तो बहुत अभ्यास की बात लगती है, क्योंकि अक्सर हम नाटक के किरदार बन जाते हैं, दर्शक नहीं रह पाते। बिल्कुल। और स्रोत में सदा यानी हमेशा और कभी-कभी शब्दों पर बहुत जोर है। ये कहता है कि कभी-कभी शब्द ब्राह्मण जीवन यानी इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों के शब्दकोश में होना ही नहीं चाहिए। ये निरंतरता की मांग इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। ये पूर्णता और निरंतरता के लक्ष्य पर जोर देता है। सोचिए, अगर कोई एथलीट कहे कि मैं कभी-कभी प्रैक्टिस करता हूं,
तो क्या वो ओलंपिक जीत सकता है? नहीं, कभी नहीं। नहीं। वैसे ही अगर संतुष्टि हमारी सर्व प्राप्ति का परिणाम है, तो कभी-कभी संतुष्ट होने का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, सही बात है। इसका मतलब हुआ कि अभी भी कोई ना कोई कमी है जो हमें हिला देती है। ये स्रोत हमें आत्मजांच करने के लिए कहता है, क्या हम सदा संतुष्ट हैं या केवल तब जब सब कुछ ठीक चल रहा हो? लक्ष्य इसे एक आकस्मिक अवस्था से एक स्थायी नेचुरल स्थिति बनाने का है। तो हमने ये समझा कि संतुष्टि एक आंतरिक शक्ति है जो हमें एक साक्षी बनाती है। लेकिन ये शक्ति बाहर की दुनिया से कैसे इंटरैक्ट करती है, खासकर जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे खुश नहीं है या हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हो? स्रोत इस व्यवहारिक चुनौती पर भी रोशनी डालता है। हाँ, और इसका जवाब बहुत ही अनोखा है। हाँ। आमतौर पे हम क्या करते हैं? हम या तो जबरदस्ती अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं या फिर दुखी हो जाते हैं। या फिर दुखी हो जाते हैं। स्रोत इन दोनों रास्तों को मना करता है। इसके बजाय ये शुभ भावना और शुभ कामना का मंत्र देता है। शुभ भावना और शुभ कामना। हाँ, विचार ये है कि आप उस व्यक्ति के नकारात्मक वाइब्रेशन से न्यारे या अलग रहें, लेकिन साथ साथ बाप के प्यारे बने, यानी अपनी सकारात्मक स्थिति बनाए रखें। ये न्यारे और प्यारे रहने का संतुलन तो बहुत मुश्किल होगा। मतलब आप पर उनकी नेगेटिविटी का असर भी ना हो और आप उनके लिए अच्छा भी सोचे। बिल्कुल, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। स्रोत कहता है कि आपकी सकारात्मक वाइब्रेशंस अगर सीधे उस आत्मा तक नहीं भी पहुंचते, तो भी वे वायुमंडल में फैलेंगे। अच्छा, मतलब एक तरह से वाईफाई की तरह। हाँ, वाईफाई की तरह। भले ही आप सीधे किसी के डिवाइस से कनेक्ट ना हो, आपका पॉजिटिव सिग्नल उस पूरे कमरे के नेटवर्क को मजबूत कर रहा है। हो सकता है कोई और उस सिग्नल को पकड़ ले या धीरे धीरे उस कमरे का माहौल ही बदल जाए। आप उस व्यक्ति को बदलने की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, आप माहौल को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। इसी से जुड़ी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। स्रोत सवाल करता है, क्या गलत को ठीक कर सकता है? अगर हम किसी की गलती को सुधारने के लिए गुस्सा या फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये खुद एक गलती नहीं है? ये विचार बहुत पावरफुल है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में बहुत मुश्किल भी है। बहुत मुश्किल। अक्सर हमें लगता है कि अगर हम सख्ती नहीं दिखाएंगे तो कोई हमारी बात सुनेगा ही नहीं। स्रोत इस दुविधा को कैसे संबोधित करता है? या आज के समय की सबसे बड़ी दुविधा है। स्रोत का तर्क है कि आजकल लोग बातें या लेक्चर नहीं सुनना चाहते, वे प्रैक्टिकल लाइफ देखना चाहते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ, हाँ। और इस संदर्भ में मीठे बोलों को फूलों की वर्षा के समान बताया गया है। सोचिए, किसी पर पत्थर फेंकने और किसी पर फूल बरसाने में क्या फर्क है? जमीन आसमान का। दोनों ही स्थितियों में आप कुछ फेंक रहे हैं, लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग होगा। स्रोत कहता है कि मधुरता, एक सच्ची मुस्कान और श्रेष्ठ भावनाएं ये खुद में सेवा का एक शक्तिशाली साधन है। ये शब्दों से ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। मतलब एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बिल्कुल। समझाने का इरादा अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर तरीका कठोर है तो सामने वाला व्यक्ति डिफेंसिव हो जाएगा और बात उस तक पहुंचेगी ही नहीं। तो ये सब करने के लिए, यानी संतोषमणि बनने, साक्षी रहने और व्यवहार में मधुरता लाने के लिए कोई मुख्य अभ्यास भी बताया गया होगा, क्योंकि ये सब सिर्फ सोचने से तो नहीं होगा। हाँ, और स्रोत हमें मूल आधार पर वापस लाता है। मुख्य अभ्यास है अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, और इसी से जुड़ा है फॉलो फादर का सिद्धांत। फॉलो फादर। फॉलो फादर का मतलब है श्रीमत, यानी परमात्मा के निर्देशों पर पूरी तरह से चलना। स्रोत में ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया गया है, जिन्होंने हर कदम श्रीमत पर चलकर फरिश्ता पद पाया। और श्रीमत का मतलब सिर्फ नियमों की एक लिस्ट तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। स्रोत इसे एक ऐसे जीपीएस की तरह बताता है जो हर मोड़ पर आपका मार्गदर्शन करता है, सुबह उठने के पहले विचार से लेकर रात को सोने तक। अच्छा। इसका उद्देश्य कंफ्यूजन को खत्म करना है, ताकि हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा इस बात पर बर्बाद ना हो कि अब क्या करूं, सही क्या है, गलत क्या है, बल्कि वो ऊर्जा सीधे श्रेष्ठ कर्म करने में लगे। जब रास्ता साफ होता है तो मंजिल पर पहुंचना आसान हो जाता है। और इसी से अशरीरी होने का अभ्यास जुड़ा है ना? स्रोत में इसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। हाँ, ये सबसे शक्तिशाली अभ्यासों में से एक है। अशरीरी यानी एक पल के लिए ये अनुभव करना कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि एक चैतन्य आत्मा हूं। एक सेकंड के लिए डिटैच होना। बस एक सेकंड। स्रोत एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण देता है। जैसे प्यास लगने पर आप चाहे कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, पानी पीने के लिए 1 मिनट निकाल ही लेते हैं, क्योंकि वो एक जरूरत है। हाँ, वो तो है। वैसे ही दिन के बीच में ट्रैफिक सिग्नल पर या काम के बीच 1 सेकंड का ब्रेक लेकर अशरीरी आत्मिक स्थिति का अनुभव करना भी एक जरूरत है, कोई विकल्प नहीं। और ये अभ्यास इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या ये सिर्फ एक मेंटल एक्सरसाइज है
या इसका कोई गहरा मकसद है? ये सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक तरह से आध्यात्मिक मसल मेमोरी बनाने जैसा है। आध्यात्मिक मसल मेमोरी, अच्छा। स्रोत भविष्य में हलचल यानी बड़ी उथल-पुथल के समय की बात करता है। जब बाहरी दुनिया में बहुत अशांति होगी, उस समय अचल या स्थिर रहने के लिए लंबे समय का अभ्यास जरूरी है। मतलब जैसे एक एथलीट रोज प्रैक्टिस करता है ताकि बड़े मैच के दिन उसका प्रदर्शन नेचुरल हो, वैसे ही ये अभ्यास हमें उस बड़ी चुनौती के लिए तैयार कर रहा है। बिल्कुल सही। स्रोत यही कहता है कि अगर ये अभ्यास स्वाभाविक नहीं हुआ, अगर ये हमारी आदत नहीं बना, तो उस अचानक आने वाले दबाव में स्थिर रहना लगभग असंभव हो जाएगा। ये उस समय के लिए एक इमरजेंसी पावर है जिसे हमें रोज थोड़ा थोड़ा करके जमा करना है। और अंत में विजयी माला का एक बहुत ही सुंदर और प्रेरक विचार है। हाँ, ये बहुत उम्मीद देने वाला विचार है। स्रोत आश्वासन देता है कि बाप दादा के दिल की माला में हर विजयी बच्चे के लिए जगह है, सिर्फ 108 या 8 के लिए नहीं। अच्छा। ये आध्यात्मिकता में अक्सर पाए जाने वाले कुछ चुनिंदा लोगों के विचार को तोड़ता है। यहाँ संदेश ये नहीं है कि दूसरों से मुकाबला करो, बल्कि ये है कि अपनी कमजोरियों पर विजयी बनो। हर कोई जो प्रयास करता है और विजयी बनता है, उसे उस माला में स्थान मिल सकता है। और वादा ये है कि विजयी बनना है और साथ चलना है। ये साथ शब्द बहुत महत्वपूर्ण लगता है। बहुत ज्यादा। ये दिखाता है कि एक व्यक्तिगत यात्रा होते हुए भी एक सामूहिक यात्रा है। लक्ष्य अकेले मंजिल पर पहुंचना नहीं है, बल्कि सबको साथ लेकर चलना है। ये सहयोग और सामूहिक प्रगति की भावना को मजबूत करता है। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने एक संतोषमणि होने के गहरे अर्थ से शुरुआत की, जो सिर्फ महसूस नहीं करता बल्कि अपनी रोशनी फैलाता है। फिर हमने चुनौतियों को एक पपेट शो के रूप में देखने के लिए साक्षी दृष्टा बनने की यात्रा की। वहां से हम व्यावहारिक जीवन में उतरे और समझा कि कैसे मधुरता और शुभ भावना फूलों की वर्षा कर सकती है। और अंत में हमने भविष्य की उथल-पुथल की तैयारी के लिए अशरीरी होने के अभ्यास के महत्व को समझा। इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार है जो सोचने पर मजबूर करता है। स्रोत उल्लेख करता है कि इस समय दूसरों को सुख और शांति देकर आप भविष्य के लिए भक्त बना रहे हैं। भविष्य के लिए भक्त? हाँ, ये इस प्रश्न को जन्म देता है कि हमारे आज के कर्म और भावनाएं केवल हमारे लिए नहीं हैं। वे आने वाले समय के लिए, भविष्य की पूरी दुनिया के लिए आस्था और भक्ति की नींव रख रही हैं। बहुत बड़ी एक भी जिम्मेदारी है। आज का हमारा एक मीठा बोल, एक शुभ संकल्प भविष्य के कितने दीप जला सकता है। मान द्वारा निरंतर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की प्रेरणा सब कुछ आज बाबा ने हमें दिया है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो, तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।